उत्तराखंड की रुड़की की तरफ बताया जा रहा है कि जा रहे थे और तभी ये गाड़ी वहां मौजूद एक डिवाइडर से टकराती है। इसके पीछे की वजह जो है वो धुंध बताई जा रही है और इस डिवाइडर से टकराने के बाद एक भीषण दुर्घटना का शिकार ऋषभ पंत हो जाते हैं। गाड़ी जो है वो पूरी तरह से जल चुकी है और इस गाड़ी की स्थिति को देखते हुए आप इस हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत बहुत दुखद खबर। विक्रांत हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, एक बहुत ही ज्यादा दुखद शॉकिंग घटना, तस्वीरें देखकर रूह कांप जा रही है, डर लग रहा है। तमाम प्रशंसकों के मन में भी यही सवाल है, ऋषभ पंत की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, जरा जानकारी दीजिए और ये कैसे हादसा हुआ? शुभांकर, ये कहा जा रहा है कि फिलहाल इज आउट ऑफ डेंजर, तो ये एक तरह से आप कह लीजिए रिलीफ की बात है। उनको देहरादून के अस्पताल में रेफर किया गया, विच मींस कि ये मामूली से एक्सीडेंट नहीं था। उनके सर पे आपने देखा चोट है, उनकी पीठ पर चोट है और बड़ी बात यह भी है कि उनके पैर में भी चोट है। शायद फ्रैक्चर बताया जा रहा है और अगर फ्रैक्चर है पैर में तो फिर तो आप देखिए लंबा ही काम हो जाता है। लेकिन रिलीफ, राहत की बात यह है कि जो सर की चोट है वो ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है तो ये भी एक रिलीफ है। लेकिन सुबह बता रहे हैं जी 5-5:15 बजे, और ये फॉग के कारण हुआ। एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जहां पर अक्सर बताते हैं कि उस जगह पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक ब्लाइंड स्पॉट है सुबह 5:15 बजे। 5:15 बजे का मतलब होगा वो दिल्ली से रात को निकले होंगे या मतलब बहुत जल्दी सुबह सुबह निकले होंगे और रुड़की जा रहे थे। अब यार देखिए, बातें बाद में होती हैं, लेकिन इतनी रात को ड्राइव करना भी मुझे लगता है कि फॉग के दिनों में शायद मुनासिब नहीं था। शायद वो भी एक गलती थी। लेकिन सुबह 5:15 बजे बता रहे हैं जो एक झील है वहां पर, उससे पहले जो एक ब्लाइंड स्पॉट आता है वहां पर उनकी एक्सीडेंट उनका हुआ है। और अगर आप गाड़ी की तस्वीरें देखें तो एक्सीडेंट के बाद गाड़ी को आग लगी है, गाड़ी को आग लगी है। और सिर्फ एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं था, एक्सीडेंट के कारण जब गाड़ी को आग लगी तो आग लगने के बाद ऋषभ उस गाड़ी से बाहर खुद आए हैं। तो अगर आप अंदाजा लगाइए कि सपोज इंपैक्ट हो और आप अनकॉन्शियस हो जाए, उसके बाद गाड़ी में आग लगती तो क्या होता? बिल्कुल विक्रांत, और बिल्कुल सही बात आप करें कि यहां पे थोड़ी लापरवाही तो है, लेकिन जो पीठ की तस्वीर विक्रांत है वो बड़ी परेशान करने वाली। वो पीठ पे हमें ब्लड स्पॉट्स भी नजर आ रहे हैं, स्क्रैचेस नजर आ रहे हैं, जलन वहां पर है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि मामला, अच्छी बात यह कि आपने एक अपडेट दी कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत ही भीषण हादसा था और ईश्वर का शुक्र है कि वो बाल बाल सुरक्षित हो गए। शायद घर परिवार या प्रशंसकों का या भगवान का आशीर्वाद लग गया। सही बात है, बाल बाल बचने वाली बात तो है, लेकिन जहां तक आप चोट की बात कर रहे हैं, जो पीठ आपने बात की या सर पे जो भी इंपैक्ट है और पैरों में बताया जा रहा है, तो ये तो लंबी चोट है। मतलब अगेन जब इस तरह की खबर आती है शुभांकर, तो सबसे पहले तो यही मन से दुआ निकलती है यार कि जान बची रहे। और शायद जैसे आपने कहा वो ऊपर वाले की दुआ है या जो भी है, जान का खतरा फिलहाल बताया जा रहा है कि नहीं है। फिर दूसरी बात आती है चोट। चोट तो सीरियस है, चोट तो सीरियस है। पीठ में जैसे आपने बताया कि जो निशान है, और हो सकता है ये बर्न इंजरीज भी हो। अब मेरे पास भी तफसीर नहीं है, शायद आपके पास भी नहीं है। अगर गाड़ी में आग लगी है तो हो सकता है। और पैर की अभी पता नहीं है कि एग्जैक्ट अपडेट क्या है। किसी ने बताया कि शायद पैर में फ्रैक्चर है। तो ये वैसे देखे तो ये तो सीरियस ही हो जाता है ना जी। उनके साथ कौन कौन सवार था? क्योंकि खबरों के मुताबिक शायद बताया जा रहा है 3 लोग उनकी गाड़ी में मौजूद थे और जब ये हादसा हुआ रुड़की के सक्षम अस्पताल में शायद भर्ती करवाया गया है। ये डिटेल्स मेरे पास नहीं है। मेरे पास इतना जरूर है कि गाड़ी वो खुद चला रहे थे, ऋषभ पंत जी। गाड़ी वो खुद ही चला रहे थे। आप ऋषभ पंत का घर क्या रुड़की में? विक्रांत, आप तो उन्हें जानते हैं अच्छे से, क्योंकि कहा जा रहा है जी, वो रुड़की के रहने वाले हैं और रुड़की से ही जब वो दिल्ली आए थे और उनकी स्ट्रगल के दिन आपको याद होंगे। ये सोनेट क्लब से खेलते हैं जो कि वेंकटेश्वर कॉलेज में है, साउथ कैंपस। और